जो देवाणवी देवो झं देवा पञ्जलि नमं सन्ति तं देवदेव मह्यं शिरसा वन्दे महावीरम। मनुष्य गति की बात चल रही है। चारों गति की अपेक्षा से देखा जाए तो यह मनुष्य गति सर्वश्रेष्ठ गति है, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोगों को यह मनुष्य गति प्राप्त होती, बाकी सब में असंख्यात है, सिर्फ मनुष्य एक ही संख्यात, वह भी सिर्फ 29 आंकड़े जितने मतलब मनुष्य हो सकते। सबसे मतलब मनुष्य से नार की असंख्यात गुणा है, उससे मतलब देवता असंख्यात गुणा है, उससे मतलब तिर्यंच असंख्यात गुणा है, और उससे भी मतलब अनंत गुणा ऐसे मतलब निगोद के जीव। तो हर एक देवता में भी कई देवता ऐसे जो चाहते कि मतलब उसे मनुष्य गति में, लेकिन मनुष्य गति कब प्राप्त होती है कि जब अनंत पुण्य की राशि इकट्ठी होती है, तब मनुष्य गति प्राप्त होती है। ये हमने देखा 10 दृष्टांत के द्वारा कि यह जो 10 दृष्टांत दिए, ऐसे जो इम्पॉसिबल वस्तु है, वह चीज भी मतलब करना सहेली है मतलब, लेकिन मनुष्य गति पाना उससे भी दुर्लभ है। तो यह जन्म हमें मिला है, यह जन्म हमें प्राप्त हुआ है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमें सबसे कीमती वस्तु मिली है। ऐसे कहते मतलब हमारे शास्त्रकार भगवंत ऐसे कहते कि यह मनुष्य जन्म यानी क्या मतलब, रत्न त्रयी के भाजन रूप, यानी इसका नाम है रत्न त्रयी के भाजन। यह मनुष्य जन्म में करना क्या है मतलब, दर्शन, ज्ञान और चारित्र की आराधना करनी। इसके लिए ये मनुष्य गति प्राप्त होती है। अनुत्तरवासी देवता भी यही मतलब मन में चिंतन करते, कब मतलब मुझे मेरा यह जन्म पूरा हो, 33 सागरोपम का जन्म है मतलब वह पूरा हो जाए, और उसके बाद में मतलब मनुष्य गति कब मिले, और कब मैं चारित्र लूं, और कब मतलब साधना करके मोक्ष में जाऊं। लेकिन हमें जो जन्म प्राप्त हुआ है, हम क्या कर रहे हैं मतलब हमको सोचना है। सही में हम मतलब दर्शन, ज्ञान, चारित्र की आराधना कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हमारे लिए, बाकी सबके लिए टाइम है मतलब, लेकिन ज्ञान पढ़ने के लिए समय नहीं है मतलब। यह तो लॉकडाउन हुआ तो हमारे पास समय निकला मतलब, यदि लॉकडाउन जैसे ही पूरा होगा, सोमवार से मतलब लॉकडाउन पूरा होगा, तो हमारा जीवन जैसा था वैसा ही हो जाएगा। तो यह रत्नत्रयी के भाजन रूप जो मनुष्य जन्म है मतलब, परमात्मा की भक्ति, दर्शन, दर्शन के द्वारा परमात्मा के ऊपर, वचन पे श्रद्धा, तीर्थ की यात्रा, यह सब दर्शन के गुण है। रोज नई नई गाथा करना, सीखना, पुनरावर्तन करना, यह सब मतलब ज्ञान के लिए करना। चारित्र के लिए, जब तक चारित्र प्राप्त न हो तब तक हमें कम से कम रोज सामायिक करना, इतना हमारे जीवन में तो अवश्य होना चाहिए मतलब। लेकिन हम ये क्या मतलब, जिसमें मतलब यह रथ, जैसे कि हम सोने की थाली में मतलब रोज विषय कषाय रूप कचड़ा भर रहे हैं मतलब, यानी सोने की थाली में पड़ना है हीरा, मतलब उसके बदले में हम कचड़ा भर रहे हैं मतलब। इसके लिए कहते कि यह जो धर्महीन है मतलब, वह, उसका जीवन यहाँ तो मतलब उनको मतलब शांति नहीं है मतलब, लेकिन परभव में भी दुर्गति होने के चांसेस ज्यादा है मतलब। तो यह जो दुर्गति में जाएंगे, फिर वापस ये मनुष्य भव मिलना बहुत डिफिकल्ट काम है मतलब। तो इसके लिए दुन्यवी जो पदार्थ, बस मुझे यह चाहिए, मुझे यह चाहिए, इसके बगैर मुझे नहीं चलेगा, यह जो हमारी लालसा है मतलब, और इसके लिए हमेशा अर्थ ध्यान करते रहते हैं मतलब।
और उससे भी आगे कभी कभी रौद्र ध्यान तक चले जाते हैं, जो मनुष्य जन्म में करने नहीं योग्य ऐसे कार्य भी करते हैं। तो इसके लिए कहते मतलब कि ये मनुष्य जन्म मिला, मिलने के बाद भी कई सारी वेदना हम वेदते हैं। मतलब कहते मतलब कि हम जब माता के गर्भ में आते, 9 9 महीना हमारा उल्टा सिर मतलब लटकते हैं। 9 महीना, 9.25 महीना, 9 महीना 5 दिन, 9 महीना 10 दिन, इस तरह माता के गर्भ में रहते हो। और वहां आजू बाजू मल मूत्र चर्बी खून मांस ये सब अपवित्र पदार्थों के बीच में मतलब उल्टे मस्तक पे रहे हुए हम। इतना भयंकर दुख होता है उस समय, जैसे हमको मतलब अभी कोई मतलब एक रूम में खाली बंद कर देते तो भी हमको तकलीफ होती है। वहां तो मतलब उससे भी अंधेरी कोठरी में जैसे कि हम बंद है, मतलब ऐसी हाल हमारी वहां होती है। मतलब हमारे शास्त्रकार भगवंत गर्भावास की वेदना बताते हैं, मतलब कि कोई ऐसा जुल्मी मनुष्य, हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम रहते हैं, मतलब यानी जो जिसमें से मतलब पसीना वगैरह निकलने के छिद्र है, मतलब 3.5 करोड़ होते हैं। मतलब कोई जुल्मी मानस 3.5 करोड़ रोम में मतलब गरम गरम किया हुआ सुई एक साथ में मतलब 3.5 करोड़ रोम में छुपा छुपा दे, मतलब तो जितनी वेदना होती है उससे भी मतलब 8 गणी वेदना गर्भ में रहा हुआ जीव को होती है। मतलब जैसे उत्पन्न होता है, कैसे आहार ग्रहण करता है, परवश इतना मतलब कुछ नहीं कर पाता है। मतलब एक हमारी तंदुल वियाली पयन्ना करके एक मतलब ग्रंथ है, उसमें कहा है कि मतलब कि गर्भावास में रहा हुआ जीव मतलब वह मतलब सन्नी है, मतलब उसको भी मन है, मतलब वह हमेशा ये विनती करता है, हे प्रभु मुझे जल्दी यहाँ से छुड़ाओ, जल्दी मुझे यहाँ से छुड़ाओ। मतलब ऐसी वेदना में रहा हुआ जीव विचार करता है, मतलब ये वेदना मुझे इतनी तकलीफ दे रही है, मतलब तो मेरी माता मुझे जन्म देंगी तो मतलब ये देश, यह जो मेरा शरीर है उससे मैं धर्म ही करूंगा। ये गर्भावास में हर एक जीव ऐसी विचारणा करता है, क्योंकि वहां की वेदना इतनी ज्यादा है। मतलब लेकिन जैसे ही जन्म होता है, मतलब यह जो विचार हुआ सब चीज भूल जाता है। मतलब यहाँ तो मतलब लाडू बढ़ते हैं, संसार में देखते हैं, जैसे ही जन्म होता है लाडू बढ़ते हैं, मतलब लोग खुशी से नाचते झूमते हैं। मतलब और ऐसे में मतलब हमारा जो जन्म होता है तो उस समय पे मतलब कहते हैं कि मतलब जो गर्भ में रहे हुए जीव का दुख, दूसरा मतलब कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है, मतलब एकदम को निराश हो जाता है, उस समय का दुख। जब स्मशान में जाते थे, आज तो स्मशान में भी मतलब इतना वैराग्य नहीं होता है, क्योंकि मतलब वह सीधा अंदर डाल देते हैं। मतलब पहले स्मशान में जाते थे, जलती हुई चिता को देख के मतलब वैराग्य उत्पन्न होता था। और धर्म गुरुओं की उपदेश की सभा में मतलब जैसे विचार होते, जैसे उस समय पे हमारे विचार लगता है कि भाई यह रास्ते पे मुझे ही भी जाना है, मतलब मैं आज हूं मतलब कल नहीं रहूंगा करके। मतलब तो यह जो है मतलब उसके लिए मतलब यदि वह विचार उसके कायम रहे तो वह पाप करना ही छोड़ दे। लेकिन वह जब वहां से बाहर आता है, स्मशान से बाहर आता है, जब दुख थोड़ा दूर हो जाता है, जब गर्भ में से बाहर आ जाता है, मतलब जब उपदेश की सभा में से व्याख्यान में से बाहर आता है, उसके बाद में वापस वह जैसा था वैसा ही हो जाता है। मतलब इसके लिए कहते मतलब जीवन में जो जो हमारी गलतियां होती है, मतलब उसको सुधारने के लिए
ये मनुष्य जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मनुष्य जन्म ऐसा जन्म है कि मतलब ये जन्म होने के बाद वापिस कहाँ जन्म होगा, ये मतलब मनुष्य जन्म तो मिला, मतलब जो गर्भज मनुष्य की संख्या बताई उसमें मिला, मतलब लेकिन उसमें भी मतलब यदि हमारा अवतार कोई नीच कुल में उत्पन्न होता है, जैसे कोई कोड़ी के कुल में, कोई भील के कुल में, कोई मतलब जो शिकारी के कुल में, कोई मतलब चमार कसाई वगैरह कुल में हमारा जन्म होता है, मतलब तो ये मनुष्य जन्म मिला, मतलब पूरा जीवन मतलब किसी को मारने में, किसी को काटने में, किसी को लूटने में, वही संस्कार उनको होते हैं, मतलब तो धर्म का वातावरण भी प्राप्त नहीं होता है, मतलब तो इसके लिए यह जो जन्म मिला, मतलब वह भी कोई ऐसी कुल में, नीच कुल में जन्म हुआ रहता तो भी कोई फायदा नहीं होता। मनुष्य जन्म जरूर होता, मतलब लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। मनुष्य जन्म जैसा दुर्लभ है, मतलब ऐसे मनुष्य का आर्य देश में अवतार भी दुर्लभ है, मतलब और कहते मतलब हमारे भारत क्षेत्र के 32,000 देश है, मतलब उसमें सिर्फ 25.5 देश आर्य के हैं, मतलब बाकी सब 31,900 साढ़े 74 देश अनार्य के हैं। तो इस तरह से अनार्य देश में जन्म लेने वाले वहां बस सिर्फ सुख में मग्न होते हैं, मतलब और जब दुख होता आता है तब मतलब खुद में घोर अंधकार रहता है, अज्ञान रहता है, मतलब इसके लिए वह धर्म को नहीं मानते, मतलब और इसके द्वारा हमेशा कोई न कोई जीव का नाश करके सुख का अनुभव करते हैं, मतलब ऐसे मतलब क्योंकि आर्य देश की परंपरा है कि आर्य देश में जो जन्मा हुआ है उसको बचपन से आर्य संस्कृति सिखाई जाती, त्याग, वैराग्य, समता, सहनशीलता, दया, क्षमा, मैत्री, विनय, नम्रता, सरलता, जीव दया, परोपकार, ये सारे गुण उनको मतलब संस्कार में दिए जाते हैं, मतलब इसके लिए कहते हैं कि जो आर्य देश में जन्म मिलना, मतलब मनुष्य जन्म मिलने के बाद आर्य देश में जन्म मिलना, उसके लिए भी मतलब बहुत ही पुण्य की राशि चाहिए, मतलब आर्य देश में जन्म मिला, मतलब लेकिन उसके बाद भी जो उत्तम कुल में जन्म मिलना, मतलब उसके लिए भी मतलब अनंत पुण्य की राशि चाहिए, मतलब उत्तम कुल में जन्म मिलने, आज हमारे देश की बात करेंगे, मतलब यहाँ पे भी मतलब आर्य देश होते हुए भी संस्कार अनार्य के होते जा रहे हैं, मतलब हमें पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब हमको क्या करना चाहिए, पर वहां जो हर एक अलग अलग देशों के मतलब वहां के लोगों को देख के मतलब हमको लगता है कि हम भी ऐसा जिए, मतलब और इसमें हम हमारे संस्कार को भूल जाते हैं, तो इस तरह से मतलब हमारी आत्मा जो मिला हुआ मनुष्य भव जब हार जाती है, वापस वही का वही, कहते हैं ना कि 24 दंडक में घूमना, मतलब हमने जब दंडक किया था तब मालूम पड़ता है कैसे कैसे 7 नारकी का दंडक होता है, मतलब भवनपति का दंडक होता है, पृथ्वी काय, अप काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय, बेन्द्रिय, तीन्द्रिय, चौरिंद्रिय, तिर्यंश पंचेंद्रिय, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, ऐसे मतलब जो 24 दंडक है उसमें हमारी आत्मा घूमती रहती है, मतलब और जो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग और प्रमाद के द्वारा हमारी आत्मा कर्म बंद करती रहती है, मतलब तो इस तरह से हमारी आत्मा को जो मानव जन्म मिला, आर्य देश मिला, उत्तम कुल मिला, इससे भी आगे हमको मतलब सदगुरु का सहयोग मिला, सदगुरु का सहवास मिला, सदगुरु का उपदेश मिला, मतलब उनके ऊपर श्रद्धा भी हमको मतलब थोड़ी बहुत होती है, मतलब यही बस श्रद्धा को आगे बढ़ाना है, मतलब और उससे आगे मतलब जो यह सब मतलब एक से एक दुर्लभ है, जैसे मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है, उससे भी मतलब आर्य देश
दुर्लभ है, उससे भी मतलब उत्तम कुल दुर्लभ है, उससे भी मतलब सदगुरु का सहवास दुर्लभ, उससे भी मतलब ज्यादा सदगुरु का उपदेश, और उससे भी ऊपर परमात्मा के ऊपर श्रद्धा और वीरति की प्राप्ति, चाहे सर्ववीरति हो चाहे देश वीरति हो, इसकी प्राप्ति जब तक हमको नहीं होती तब तक हमारा जीवन, जो कहते ना मतलब हमारा मनुष्य जन्म मिला मतलब वह मतलब ऐसे जिए तो मतलब हमारा मनुष्य जन्म फोगट हो जाएगा मतलब, क्योंकि परमात्मा का मार्ग त्याग प्रधान है मतलब, और त्याग के बिना हमारी आत्मा कभी धर्म कर नहीं सकती। कोई भी धर्म करना है हमको, कोई ना कोई वस्तु, जैसे दान देना है तो धन का त्याग करना होगा मतलब, तो ऐसे कोई भी धर्म करना है मतलब तो हमको समय का भोग देना है मतलब, जैसे सामयिक करनी है, प्रतिक्रमण करनी है, हमारे पास समय निकालना होगा। तो इस तरह से हमारा जीवन, हमको ये असेसमेंट करना है कि यह जो मनुष्य भव मिला है मतलब मुझे सही में मतलब मनुष्य भव उपयोगी है या नहीं मतलब, मैं जैसे परमात्मा ने कहा, जैसे हम अभी सुन रहे हैं मतलब यह सब मेरे में है या नहीं मतलब, धर्म श्रवण करना, धर्म श्रवण के बाद उसके ऊपर श्रद्धा होना मतलब, और श्रद्धा के बाद उसका आचरण आता है मतलब। तो आचरण के लिए ये मतलब एक से एक बढ़कर है, जैसे मनुष्य भव है उस उसमें मतलब धर्म श्रवण करने का मौका मिलना, उसमें भी मतलब धर्म श्रवण करने के बाद धर्म पे श्रद्धा होनी, और उसके बाद में हमारे जीवन में आचरण आना मतलब, यह सब जो हो जाए तो यह जो मिला है हमें मतलब, जो जन्म मिला है मतलब वह जन्म अवश्य सफल होगा। तो इस तरह से ये मनुष्य जन्म के बारे में मतलब, ऐसे तो बहुत सारी बात है मतलब, हमको मतलब तकलीफ देने वाले काठिया की बात है, तेरा काठिया हमको मतलब धर्म करना चाहे तो भी करने नहीं देती, यह सबकी बहुत सारी बातें हैं मतलब। लेकिन अभी हम, हमारा जो सब्जेक्ट है मतलब कि मनुष्य जन्म, जो हमें हमारा नाम कर्म चल रहा है मतलब, नाम कर्म में जो मनुष्य गति की बात चल रही है मतलब, तो ये मनुष्य गति यहाँ पे मतलब हम रोकते हैं मतलब, आगे हमारी जाते हैं कथा की ओर। पीथर शाह, महामात्य पीथर शाह, जैसे ही आचार्य भगवान धर्म घोष सुरेश्वर जी महाराज साहब, पीथर शाह को समाचार मिलते हैं मतलब कि धर्म घोष श्री महाराज साहब यहाँ अवंती नगरी की ओर विहार कर चुके, और थोड़े समय में मतलब आ जाएंगे मतलब यहाँ मांडवगढ़ की ओर मतलब। पेथर शाह ने जो समाचार देने वाला व्यक्ति था मतलब उसको इतना धन दिया कि उसके मतलब पूरा जीवन का दलदल फिट गया मतलब, सुवर्ण की एक जीप भी मतलब उसको दी मतलब, वस्त्र आभूषण भी दिया मतलब, और ऐसे मतलब बहुत सारा दान पाके वह भी बहुत हर्षित हो गया। प्रेरणा मूर्ति ऐसे गुरु भगवंत पधार रहे हैं मतलब, पूरा मांडवगढ़ इंद्र मंडप बनने जा रहा है मतलब, ऐसे अरमान पेथर शाह के थे मतलब। महाराज जयसिंह देव को मतलब दूसरे दिन पेथर शाह ने आनंद मंगल की बात कही। महाराज मतलब हमारे गुरु भगवंत जिसने मतलब मुझे धर्म के मार्ग पे लाए मतलब, ऐसे गुरु भगवंत मांडवगढ़ में पधार रहे हैं मतलब। अरे आपके गुरु, वह तो हमारे भी गुरु मतलब, हम ऐसा भव्य उनका मतलब स्वागत महोत्सव करेंगे मतलब। तो मांडवगढ़ की पूरी प्रजा को हम ऐसा मतलब संदेश देते हैं कि मतलब जो गुरु भगवंत आते हैं उसका मतलब भव्य स्वागत होना चाहिए। पूरा मांडवगढ़ अच्छे भव्य कमानों से मतलब दीपने लगा मतलब, ऐसे मतलब बहुत सारे जितने भी दरवाजे थे हर दरवाजे पे एक कमान लगाई गई मतलब। महानदवगढ़ में एक जगह भी ऐसी नहीं थी, सारे गली गली पे मतलब ऐसे लग रहा था कि कोई उत्सव का वातावरण है मतलब। आचार्य भगवान धर्म गोस्वामी महाराज साहब पधारते हैं,
मांडवगढ़ के दरवाजे पे आके मतलब खड़ते हैं, गीत संगीत के मधुर वातावरणों के साथ उनका स्वागत होता है। मतलब आचार्य भगवंत के दर्शन होते ही मंत्रेश्वर पेथर शाह का मन मयूर नाचने लगा। मतलब प्रवेश यात्रा का आरंभ हुआ। मांडवगढ़ की जो जनता थी, मतलब पूरी जनता आज मतलब इकट्ठी हुई थी। मतलब क्योंकि बहुत सारी ऐसे मतलब गुरु भगवंत का जो प्रवेश महोत्सव है, मतलब धर्म, मतलब किसी को धर्म देने के लिए बहुत बड़ा साधन होता है। मतलब आचार्य ने भी देखा कि पेथर शाह का हृदय मतलब एकदम उछल रहा है। मतलब उसके लिए उनका जो स्वप्न था, वह मतलब उसको लग रहा है कि अब मेरा स्वप्न थोड़े समय में पूर्ण होगा। मतलब पेथर शाह ने इतना दान दिया, स्वर्ण का मेघ बने, मतलब जैसे बारिश बरस रही हो ऐसे। मतलब या जो याचक लोग थे, मतलब वो लेते थकते थे, लेकिन पेथर शाह देते नहीं थकते थे। इस तरह से मतलब जैसे ही सवारी मतलब पौषधशाला में आई, मतलब वहां गुरु भगवंत ने मतलब धर्म देशना सुनाई। और ऐसे प्रवेश महोत्सव में मतलब उस जमाने में पेथर शाह ने बहुत 13,000 रुपए का खर्च किया। मतलब और मांडवगढ़ में मतलब आचार्य भगवंत की जो वाणी रूप पीयूष धारा बहने लगी। मतलब मांडवगढ़ की जो जनता थी, मतलब गुरु भगवंत की वाणी सुन के मतलब बहुत ही प्रसन्न होती है, उनको बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब सब जनता चली गई, मतलब तब पेथर शाह रहे। मतलब पेथर शाह को बहुत दिनों से आचार्य भगवंत का इंतजार था। मतलब कि आचार्य भगवंत आए, मतलब तो मैं मेरी बात उनके साथ जो करनी है वह एकांत में करूं। मतलब सब चले गए, मंत्रेश्वर खड़े हैं। मतलब आचार्य भगवंत ने वार्ता का प्रारंभ करते हुए कहा, क्यों मंत्रेश्वर भगवान, कई दिनों से मतलब मैं समय खोजता था। मतलब आप यहाँ पधारे, मतलब लेकिन हमेशा लोग आपके पास रहते, तो समय नहीं प्राप्त होता था। तो आज मतलब हम और आप अकेले, मतलब मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मतलब आचार्य देव धर्म गोस्वामी महाराज साहब भी ऐसे ही एकांत की पेतर शाह से बात कर सके। मतलब जैसे उन्हें मतलब मंत्रेश्वर, मैं भी आपके साथ एकांत में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु आपने जो मुझे विद्यापुर में मतलब जो परिग्रह का परिमाण कराया था, मतलब वो आपको याद है ना। मतलब अरे गुरु भगवंत कहते, हाँ मैंने ही तुझे 5 लाख का परिग्रह परिमाण कराया था। आचार्य भगवंत कितने साल बीत गए, फिर भी उनकी स्मृति इतनी मतलब तेज थी कि उन्होंने मतलब बरोबर याद रखा। प्रभु आज मेरे पास 5 लाख से भी ज्यादा परिग्रह है। मतलब लेकिन 5 लाख के ऊपर की मतलब जो भी लक्ष्मी मैंने अलग कर दी है, मतलब और धर्म के शरण में मतलब मैंने सौंप दिया, उसके लिए अलग रखिए। स्वर्ण सिद्धि, क्योंकि आचार्य भगवान जानते थे इनके पास ज्ञानी आचार्य भगवान थे। स्वर्ण सिद्धि तो बोलता है, प्रभु स्वर्ण सिद्धि का सब स्वर्ण मैंने शासन के लिए मतलब वह भी अलग रखा है, गुप्त स्थान में रखा गया है। मतलब स्वर्ण सिद्धि के पीछे जो हिंसा हुई, मतलब और उस समय मेरा दिल पे मतलब इतना बड़ा भार लगा। मतलब कि मैंने मतलब भगवान के सामने जाके ये निश्चय कर लिया, यह स्वर्ण सिद्धि का प्रयोग मैं जिंदगी में अभी कभी नहीं करूंगा। वहां मंत्रेश्वर, लोगों को धन मिलता है मतलब तो धर्म को भूल जाते, लेकिन आपने मतलब यह जो इतनी स्वर्ण सिद्धि आपके पास थी, लेकिन आपने उस समय अंतर में धर्म को रखा। मतलब तो इतनी दया भाव थी आप में, मतलब जो जिसकी वजह से मतलब आप सही में मतलब यह स्वर्ण सिद्धि वापस नहीं करूंगा और किसी को नहीं दूंगा, बहुत बड़ी बात आपने की है। मतलब इसका मतलब आपके अंदर में धर्म बसा है। मतलब अब मतलब मुझे आप मार्गदर्शन दो कि मुझे ये लक्ष्मी मेरे पास है, मतलब नहीं गिनो इतनी मतलब लक्ष्मी है। मतलब आप, क्योंकि मैंने मेरे 5 लाख अलग रखे। मतलब
बाकी का जो भी धन है मतलब आप जैसे कहो मतलब वह वचन के हिसाब से मतलब मैं ये समर्पित करूंगा। मतलब मेरी प्रतिज्ञा की जो पाल है मतलब उसके ऊपर जो भी पैसा है मतलब उसको मतलब सन्मार्ग पे मतलब इसका उपयोग करूंगा। महामंत्री पीतर शाह अपने दिल में जो रही हुई बात गुरु भगवान के पास खुले दिल से करती। मंत्रेश्वर जिनेश्वर भगवंत ने मतलब लक्ष्मी को जहर कहा है। मतलब ये लक्ष्मी जहर का काम करती है, लेकिन ये जहर को अमृत बनाना है मतलब तो उसकी भी मार्गदर्शन हमारे जिनेश्वर परमात्मा ने किया है। क्योंकि संसार के लिए जो हमारी मतलब लक्ष्मी जो उपयोग में आती है वह विष के समान है, जहर के समान है, और वही शासन के लिए कुर्बान होती लक्ष्मी वह अमृत के समान है। बहुत ही अच्छी बात बताई गुरु भगवंत आपने। मतलब आप मुझे अभी प्रक्रिया बताए कि मुझे क्या करना चाहिए। क्यों नहीं मंत्रेश्वर, यही हमारी मतलब हमारी को तो एक ही बात है, यह जो भूमि है मतलब उसमें मतलब जिन प्रतिमा, जिन मंदिर और जिनागम और साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ये जो 7 क्षेत्र है मतलब उसमें मतलब जो भी धन डालेंगे मतलब वह मतलब उसके बाद एकदम हरियाली हो जाती है। मतलब उसके लिए यह मतलब जो 7 क्षेत्र है मतलब परमात्मा की मूर्ति, परमात्मा का मंदिर, झीन आगम, साधु साध्वी श्रावक और श्राविका, ये 7 क्षेत्र है जिसमें मतलब आप पैसा डालो मतलब वह पुण्य रूपी कई गुना मतलब होता है। मतलब मंत्रेश्वर अभी मतलब मैं आपको एक ही बात आपसे, साधु का उपदेश होता है मतलब साधु इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन मैं आपको यही मतलब कि यह जो पृथ्वी है उसको जिन मंदिरों से विभूषित कर दो मतलब, और यही जिन मंदिर और आज पंचम काल में मतलब यही जिन मंदिर और जिनागम भविष्य को तारने वाले हैं। मतलब इसके लिए इसके लिए आप खास करो। मतलब जैसे ही मतलब गुरु भगवंत से यह सब बात सुनते हैं मतलब, क्योंकि मतलब गुरु भगवंत भी जानते थे कि ये जो जैन मंदिर है मतलब और जिन आगम है मतलब ये चीज नहीं रहेंगी तो मतलब हमारा धर्म भी धीरे धीरे मतलब कम होते जाएगा, नाश होते जाएगा। मतलब इसके कारण ही धर्म टिका हुआ है। मतलब ऐसा करके मतलब एक ही बात गुरु भगवान ने की, मतलब जो भी ये 7 क्षेत्र में तुम्हारी लक्ष्मी को मतलब बो दो मतलब, और इस तरह से जैसे परम गुरु भगवंत की वाणी जैसे मतलब गर्मी में झड़ बिंदु के समान मतलब पीतर शाह को लगी। तुरंत ही मतलब नत मस्तक से उन्होंने स्वीकार कर लिया। मतलब आचार्य देव की मतलब वाणी जैसे मतलब यह सब क्षेत्र है ऐसे ही मतलब साधु साध्वी श्रावक श्राविका मतलब यह जो शासन टीका है मतलब परमात्मा का शासन, परमात्मा तो जो अपना आयुष्य रहता है उतने समय रहते हैं मतलब, लेकिन उसके बाद में ये जो शासन की धुरा वहन करते हैं मतलब ये साधु साध्वी श्रावक और श्राविका मतलब, और जिसके वजह से आज भी शासन अमर ज्योत की तरह चल रहा है। मतलब इसका कारण एक ही है, मतलब यह चतुर्विद संघ है। मतलब इसके लिए इनको इनकी सेवा करने से मुक्ति की उपासना होती है। हमारा कोई भी साधु या साध्वी की भक्ति करने का मौका छोड़ना नहीं। मतलब श्रावक श्राविका मतलब वह हमारे साधार्मिक के मतलब जो साधार्मिक भाई, बस एक ही मतलब हम समझ कि हमारा साधार्मिक दुखी नहीं होना चाहिए, उतना तुमको ध्यान रखना है। धर्म घोषेश्वर जी महाराज साहब ने पीटर शाह जैसे विरल व्यक्ति को यह मतलब मार्गदर्शन दिया। मतलब भगवान में आज धन्य बना। मतलब आपके स्वप्न को साकार करना है मतलब तो मैं मुझे मतलब जो भी करना पड़ेगा वह करूंगा। इसके लिए मैं जान की बाजी भी लगा दूंगा, लेकिन पीछे कदम नहीं हटा। आपका आदेश मतलब मेरे लिए मतलब सर्वोत्कृष्ट है। मतलब इसके लिए मुझे मांडवगढ़ की मंत्री मुद्रा भी छोड़नी पड़े
तो भी मतलब मैं जरा भी हिचकिचाऊंगा नहीं, मतलब बस कैसे भी करके आपने जो आज्ञा की है वह मैं सिरोधार्य करता हूँ। मत झांझन सा जो मतलब पीतर शाह का बेटा था, मतलब उसके दिल में भी कैसी भावना थी, मतलब पत्नी भी मतलब यही शत्रुंजय का स्वप्न देख रही है, मतलब कि कब मतलब ऐसे शत्रुंजय जैसा भव्य जिन मंदिर मतलब हमारे गांव में हो, मतलब ऐसे ही मतलब बहुत ही परिवार भी जब धर्म में साथ देने वाला होता है, मतलब वह व्यक्ति पुण्यशाली है, मतलब जैसे उसकी भावना वह जगह आपकी, मतलब जैसे देव की कृपा चारों हाथ से चारों ओर बरसती थी, मतलब आज्ञा मिल गई, मतलब ऐसे बहुत सारे शिल्पी कलाकार खानों में से पत्थर आना चालू हो गए, मतलब और भव्य सर्जन से मतलब मांडवगढ़ में ये टाकड़ाओं की आवाज से गूंजने लगा, मतलब पूरा अवंती देश गूंजने लगा, मतलब पत्थरों जो आते हैं, मतलब शिल्प शास्त्र उसके ऊपर घड़ने लगे, मतलब और पानी और पैसे के बीच का जो भेद था, मतलब पेथर शाह भूल गए, मतलब और ऐसे पानी के जैसे पैसे बहाए, मतलब एक एक पत्थर पे ऐसी कला मतलब बनी, मतलब और ऐसे बहुत ही अच्छे पल पे मतलब खनन विधि और शिलान्यास हुआ, मतलब और धीरे धीरे मन पसंद ऐसी पेथर शाह को ऐसी मन पसंद जगह मिल गई, मतलब जो जगह ऐसी थी कि मांडवगढ़ का नाक के समान वह जगह थी, मतलब वह माँ उसके मतलब जो राजमार्ग थे सब, मतलब वह उसके आसपास में थे, मतलब मंत्रीश्वर ने युग दृष्टा जो धर्म गोश्वरी माल साहब का स्वप्न साकार करने के लिए, मतलब वह तुरंत ही मतलब मांडवगढ़ में मतलब मंदिर का तो पाया डाला, लेकिन कई नगरों में आजू बाजू के कई नगरों में मतलब जहाँ मतलब उनका मतलब वह था, वहां उन्होंने मतलब मंदिर की पाया खोदना चालू किया, मतलब मंत्रेश्वर का हर्ष का कोई पारा नहीं, मतलब बहुत ही मतलब हर्षमान है, मतलब मांडवगढ़ की धरती खिलखिलाट हंसने लगी, मतलब खिलखिलाट हंसने लगी, मतलब और ऐसे करते 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 जो मांडवगढ़ के महामंत्री पेथर शाह, बस उसके दिल में एक ही भावना थी, मतलब मेरे गुरु भगवंत ने जो मार्ग चिन्हा है, मतलब मेरे गुरु भगवंत ने जो राह दिखाई है, मतलब वह राह मेरे जीवन में मतलब मुझे उनकी आज्ञा को सिरोधार्य मैंने जो किया है, वही आज्ञा को मतलब मुझे आगे ऐसी भव्यता से काम करना है, मतलब अब मेरे पास राजा के चार हाथ से आशीर्वाद है, मतलब राजा में जो मांगू वह देने के लिए तैयार है, मतलब और धन संपत्ति मेरे पास इतनी है, मतलब कोई हिसाब नहीं है, मतलब कितनी सांढनिया भर के मतलब स्वर्ण लाया हूं, मतलब उसका उपयोग इसी में करना है, मतलब
तो बहुत खुशी के साथ, बहुत ही भाव से मतलब मंदिर का निर्माण चालू होता है मतलब। और निर्माण करते 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 पीथल शाही मतलब बहुत ही आनंदित होते हैं, मतलब जैसे मंदिर का निर्माण का कार्य आगे बढ़ता है मतलब, ऐसे मतलब पीथल शाही मतलब बहुत ही प्रसन्न होते हैं मतलब। तो इस तरह से पीथल शाह का यह जो अपना परिग्रह का परिमाण पूरा हुआ मतलब, उसके बाद में मतलब उन्होंने जो संपत्ति धर्म के शरण में लगाई, बहुत ही अनुमोदनीय कार्य किया। अभी आगे क्या होता है कल के क्लास में देखेंगे मतलब। और अब मतलब नेक्स्ट अपना जो कल का क्लास में आपको मतलब नाम कर्म की जो बाकी की प्रकृति है मतलब, उसको समझना है मतलब। नाम कर्म की जो प्रकृति है उसको समझेंगे मतलब आगे का मतलब। तो इसके बाद में मतलब हम कथा में भी आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से हमारा क्लास आज क्लास का समय पूरा हो गया, यहाँ पूरा करते हैं।